हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय फाइनेंशियल सीरीज। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें हम सब कंफ्यूज रहते हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। ये हमारे दोनों ही हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपने टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। सेविंग बाय मीन्स हम अपने इनकम में से एक सिक्योर अमाउंट सेव करते हैं बैंक में, ताकि हमें वो इमरजेंसी फंड में काम आए, उसे हम सेविंग कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, बिजनेस में, ताकि हमारा पैसा दिन दुगनी चार चौगनी गुना हो। बट ऐसा होता नहीं है, बस एक एज अ मजाक। तो वो से हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं, एक उदाहरण से हम दोनों चीज़ों को समझते हैं, कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। पहली बात हम करते हैं सेविंग की। सेविंग में क्या होता है कि हम अपने इनकम, जैसे कि हम 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, उसमें से अगर हम 10,000 रुपया बैंक में ईयरली रखें, तो नेक्स्ट ईयर वो 10,000, 10,500, 600 कुछ ऐसे ही रफली अमाउंट बन के आएगा। लेकिन ये सिक्योर होगा, इसमें 1 रुपया भी डिडक्ट नहीं होगा। 10,500, 600 के अप्रॉक्स मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है सेविंग, जो हमारे इमरजेंसी फंड में काम आता है। हमारे पास वो हमेशा पैसा ही होता ही है। और अब हम बात, ये थोड़ा सेफ होता है, थोड़ा कि ये बिल्कुल ही सेफ होता है, इसमें 0% रिस्क होता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट, लेट अस सपोज कि हम 1 लाख रुपया कमाते हैं और वो 1 लाख में से 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, बिजनेस में। तो वो पैसा हमारा 10,000 का 15,000, 12,000, 14,000 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह वो नेगेटिव में भी जा सकता है, 8,000, 7,000, 6,000 ये भी हो सकता है। तो यहाँ रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। जैसे कि वहाँ 10,400, 500 बन रहा था, और यहाँ 10,000 से 12,000, 14,000, 18,000 ये सब भी बन सकता है। तो यहाँ ये इन्वेस्टिंग होती है। तो ये अपनी अपने फायदे हैं इन्वेस्टिंग और सेविंग के। अब हम बात करते हैं सेविंग क्यों जरूरी है। पहले हमें सेविंग करनी चाहिए, फिर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? सेविंग मतलब होता है कि अगर हम फाइनेंशियली ट्रबल में फंसे, जैसे कि हमारी जॉब चली जाए, कुछ हो जाए, तो हमारे पास सेविंग होता है हमारे दिनचर्या को चलाने के लिए। जनरली हमारे पास 6 महीने की सेविंग होनी ही चाहिए कि किसी भी इमरजेंसी टाइम में वो हमें निकल पाए। और जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात होती है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए की सोची जाती है, वो ग्रोथ के लिए सोची जाती है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, कि वो फ्यूचर में चल के 1 लाख से 10 लाख बने, 10 लाख से 15 लाख बने, ऐसा। और ये बात करें तो हम इसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों सोच समझ के करनी चाहिए, दोनों ही जरूरी है। अगर हम सेविंग की बात करें तो हमें समय के साथ सभी करनी चाहिए, सेविंग भी और इन्वेस्टमेंट भी। पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए सेविंग, जो कि एटलीस्ट 3 to 6 मंथ हमारे अकाउंट में होनी ही चाहिए। उसके बाद हम बिजनेस की ओर बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे, जहां हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करेंगे, अलग अलग म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बिजनेस इसमें डालेंगे, ताकि हमारे फ्यूचर ग्रोथ में एक अच्छा रिटर्न मिल पाए। जो आदमी सिर्फ सेविंग करता है उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है, वो रिस्की नहीं होता है, लेकिन वो वेल्थ ग्रोथ नहीं कर पाता है। और जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है वो रिस्की होता है, लेकिन हो सकता है उसका वेल्थ ग्रोथ अच्छा हो जाए, लेकिन वो रिस्की है। इसीलिए हमें म्यूचुअली चलनी चाहिए, सेविंग भी करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, ताकि हमारे सिक्योर भी रहे, प्लस में हमारा वेल्थ ग्रोथ का ऑप्शन भी रहे। सो दैट्स फॉर टुडे। Thank you for watching the video till good and मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। मिलते हैं फिर नए फाइनेंशियली वीडियो में, जिसका टॉपिक हम बात करेंगे अगले वीडियो में। सो देन टिल स्मार्ट, सेव स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट। थैंक यू।